ओके, हमारे पास है टॉपिक पोजीशन। सही है। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ पोजीशन। सही है। मेनली वैसे चार होती हैं, लेकिन मेन हमारे पास तीन हैं जिनसे हम काम करेंगे। ठीक है। पोजीशन का मतलब ये है कि आपके पास सपोज करो कि ये एक नॉर्मल फ्लो की एक हेडिंग है। सही है। इसको अगर आपने मूव करना है, सही है, मूव कैसे करेंगे? राइट से, लेफ्ट से, टॉप से या बॉटम से। ठीक है। जो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये काम मार्जिन या पैडिंग से भी हो सकता है, तो उसका जवाब ये है कि भाई मार्जिन का कॉन्सेप्ट ही अलग है। मार्जिन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास अगर एक बॉक्स है, सही है, और उसके आउटसाइड से आपको स्पेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप मार्जिन यूज करोगे। सही है। और अगर एक बॉक्स है, उसके इनसाइड से अगर स्पेस क्रिएट करना है, उसके अंदर वाले एरिया से। ठीक है। लाइक ये अगर एक बॉक्स है, ठीक है, जो ये मैंने जिसको अभी हाईलाइट किया हुआ है, ये अगर एक बॉक्स है, इसके अंदर से अगर आपको स्पेस क्रिएट करना है, तो वो पैडिंग कहलाएगा। ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सेक्शन है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, बॉडी, अगर ये राइट की तरफ आ जाए या राइट से थोड़ा सा यहाँ पर आ जाए जहां मेरा कर्सर है, तो इसके लिए आपका काम आएगा पोजीशन। सही है। या फिर मैं बोलूं कि ये बॉटम से यहाँ पर आ जाए, दा के नीचे आ जाए, तो यहाँ पर आपका काम आएगा पोजीशन। ठीक है। तो हमारे पास जो तमाम एलिमेंट्स होते हैं HTML के, डिफॉल्ट पे उनकी पोजीशन होती है स्टैटिक। ठीक है। ओके, हम एक जल्दी से छोटी सी एग्जांपल बनाते हैं लिस्ट की। Well greater than li multiply 5 to 10। सही है। Fact users others। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। मेरे पास एक लिस्ट जनरेट हुई है, नजर आ रही है? ठीक है। ओके, मैंने एक यूएल बनाया है जिसके अंदर से मैंने लिस्ट क्रिएट करी है। एल के मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं। सही। जिसके अंदर मैंने अलग अलग कंटेंट रखा, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, यूजर्स और अदर। ठीक है। आया मैं सबसे पहले एल पे, लिस्ट, स्टाइल, टाइप, और उसकी वैल्यू होगी। मुझे पलेट हटाने के लिए क्या करना है? ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज, बस इतना काफी है। सही है। और हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा लेते हैं। मार्जिन 0, पैडिंग 0 फॉर रिमूविंग एक्स्ट्रा स्पेस। सेव करते हैं और वापस आते हैं। ठीक है। यहां पर मैं आया, यूएल डिस्प्ले, इसको देंगे या एलआई को देंगे? एलआई को देंगे। डिस्प्ले इनलाइन लॉक। ठीक है। सेव करते हैं और वापस आते हैं। मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है। ओके, यूएल पर मैं आता हूं। बैकग्राउंड कलर ब्लू और कलर वाइट। सही है। सही। और मैंने इसको दे दिया हाइट कितना, 20 पिक्सल। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश, 20 बहुत कम है, तो हम ऐसे करते हैं, इसको 50 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है। ये एक मेरी हाइट हो गई। और मुझे जो स्पेस क्रिएट करना है उसके लिए मैं एल को क्या दूंगा? यूएल को पहले मैं देता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है। और एल को मैं देता हूँ पैडिंग 0 और 10 पिक्सल। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश। ठीक है। लेकिन अब ये है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये देख रहे हो मेरा कर्सर कहां पर है? ये नेविगेशन का टॉप बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन। सही है। और ये नेविगेशन की बॉटम बॉर्डर लाइन है। सही है।
मेरी बात को जरा समझना है मैं क्या कह रहा हूँ। ये बॉटम बॉर्डर लाइन है, ये टॉप बॉर्डर लाइन है, सही है। और इसको मैंने विड्थ दी हुई, इसको मैंने हाइट कितनी दी हुई है, 50 पिक्सल। अगर आपके पास एक एलिमेंट को तुमने 50 पिक्सल उसकी हाइट दी हुई है, तो उसकी जो टॉप और बॉर्डर लाइन है, अगर उसके बीच में जो कंटेंट है, सही है, यानी इसके बीच में क्या है, ये कंटेंट रखा हुआ है ना, ये जो एलिमेंट रखा हुआ है, अगर तुम चाह रहे हो कि यार वो उसके बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी यूज होती है लाइन हाइट, और उसको आपने वही वैल्यू देनी है जो आपने उसके पेरेंट की हाइट को दी थी, फिर वो सेंटर हो जाएगा। हम लगाकर देखते हैं। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको कितनी प्रॉपर्टी दी है, 50 पिक्सल। मैं एल आई पर आया, लाइन हाइट, सही है, 50 पिक्सल। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, आ गया। नेविगेशन बार हमारे पास प्रॉपर हो गया, कोई मैडिंग, कोई पैडिंग नहीं, कोई मार्जिन नहीं। मैंने प्रॉपर जो दूसरी चीज आपको एक नई पढ़ाई है, लाइन हाइट। लाइन हाइट मतलब ये टॉप बॉर्डर लाइन और बॉटम बॉर्डर लाइन, जो इस पेरेंट की जो हाइट है, सही है, आप चाह रहे हो इनके जो लाइंस हैं, टेक्स्ट इनके कंटेंट का सेंटर में करना है, उसके लिए आपको उसके चाइल्ड को देनी होगी लाइन हाइट की वैल्यू, और उसको वही वैल्यू देनी होगी हाइट की जो उसके पेरेंट को दी। लाइन हाइट क्लियर, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, सही है, ये आपको ऊपर नीचे बिल्कुल इक्वल स्पेस देगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, ये हमने एक नेविगेशन बार क्रिएट किया है, सही है, और थोड़ा सा इसमें हम कंटेंट ऐड कर देते हैं यहां से, div सेव किया और वापस रिफ्रेश किया, मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, सही है। और क्या करता हूं मैं, क्लास कंटेंट, सेव किया और यहाँ पर आया, डॉट कंटेंट पैडिंग, पैडिंग 10 पिक्सल। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, सही है। और अगर मैं क्या करूं, एक दो पैराग्राफ अगर और लिख लूं, सेव किया, वापस, ठीक है। थ्री, फोर, फाइव और सिक्स, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश करते हैं ताकि हमें पता चलता रहे, हाँ भाई ये वाला पैराग्राफ नीचे, ठीक है। ओके, ये हमने एक बहुत स्टैटिक सा डेटा बनाया है, सही है, बहुत बेसिक सा डेटा, ये आपको बनाने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, मैं आता हूं यहाँ पर, ठीक है, और मैं यहाँ पर आया किसके पास, अपने यूएल के पास, और इसको मैंने एक वैल्यू दी सीएसएस की पोजीशन, और मैंने उसको दे दिया फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड। सेव करते हैं और अब जाते हैं, मेक श्योर कीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा पेरेंट कंटेनर नहीं है जिसको हमने कोई हाइट देकर 100% से बताया हुआ हो, ठीक है, ऐसा कोई कंटेनर हमारे पास नहीं है। डायरेक्ट मैंने यूएल पे क्या कर दिया, पोजीशन फिक्स्ड, सही है। अब सेव करते हैं, रिफ्रेश करता हूं मैं, ठीक है। तो जो कंटेंट खराब हुआ वो एक तरफ है, उसका मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे पास स्क्रॉल पे क्या हो रहा है, जो मेरी
वो यूएल का कंटेनर है वो अपनी जगह पर फिक्स हुआ है, सही है। अब हम इसको हमें टैकल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पोजीशन जब आप किसी एलिमेंट को लगाओगे, ठीक है, तो उसको आपको हाइट से भी खेलना पड़ेगा, उसको आपको विड्थ से भी खेलना पड़ेगा, मार्जिन पैडिंग दोनों से आपने उसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये इसका रूल है, ठीक है। अब हम आते हैं, मुझे बताओ क्या करेंगे इसको सेट करने के लिए। विड्थ देंगे 100%, सही है, ये तो हमारे यहाँ से सेट हो गया। अगर इसको यहाँ पर ये दे दें, मार्जिन बॉटम 10%, ये वर्क करेगा? किसी ने लगा के देखा था ऐसा? नहीं करेगा, नहीं करेगा वाले कौन कौन है? नहीं करेगा वाले कौन कौन है? वो पीछे वाले भाई, नहीं करेगा? अच्छा वो कोई और है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, नहीं वर्क करेगा, सही है। जो पोजीशन जिस पे लगी हुई है ना, सही है, पोजीशन जिस एलिमेंट पे लगी हुई है वहां पर पैडिंग इस तरह वर्क नहीं करेगी। आपको अगर उस एलिमेंट को नीचे करना है तो उस एलिमेंट के साथ खेलना होगा, ये मैं आपको बता दूं। जो मेन डिव है, जो मेन डिव है, ठीक है। आता हूं मैं कैसे, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक और क्लास दे देते हैं, फर्स्ट डैश सेक्शन, कॉपी किया, सही है, फर्स्ट सेक्शन डॉट फर्स्ट सेक्शन, और चेक कर लेते हैं चल रहा है नहीं चल रहा। बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है, चल रहा है हमारे पास। क्या देंगे इसको, पैडिंग देंगे, पैडिंग टॉप कितना, 5%, सेट हो गया आपका, ठीक है। अब अगर आप स्क्रॉल करते हो तो आपका जो यूएल है वो बिल्कुल सही है। जब आपने किसी एलिमेंट को एक जगह पर बाउंड करना हो कि यार ये यहाँ से हिले ही नहीं, तो उसके लिए आप उसको क्या दोगे, पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है। ओके, हम यहाँ क्या करते हैं, एक जल्दी से एक दूसरी एचटीएमएल की फाइल बना लेते हैं, टेस्ट पोजीशन डॉट एचटीएमएल, सही। और यहाँ पर एक और फाइल बना लेते हैं, पोजीशन डॉट सीएसएस, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और जी, सही है। सीएसएस और यहाँ पर लिंक लगा दिया, डॉट स्लैश पोजीशन डॉट सी, टाइप टेक्स्ट स्लैश, ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पर आके स्टार क्या करते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, सेव किया और वापस आते हैं पोजीशन में। और यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ डिव, ठीक है, और इसके अंदर एक h1 बना लिया, हेडर, और एक पैराग्राफ बना लिया, ठीक है, यहाँ पर एक h3 ले लिया, ठीक है, थर्ड हेडिंग, सेव करते हैं और जाके जरा पोजीशन वाली HTML फाइल को चला कर देखते हैं, ठीक है। ये एक आपकी ये वाली फाइल है, सही है। ओके, जरा इसको कस्टमाइजेशन करते हैं थोड़ा सा। डिव पर मैं आया, डिव बैकग्राउंड कलर येलो और हाइट 50 VH, व्यू हाइट, विड्थ 50%, सेव करते हैं, वापस आते हैं, ठीक है, ये है। तो ऐसा करते हैं कि विड्थ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 30%,
और हाइट हमारी बिल्कुल सेम, ठीक है। अच्छा, और इसको हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं पैडिंग से, पैडिंग 10 पिक्सल। बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, ओके। और क्या करते हैं जल्दी से जरा, क्या नहीं ली, पूरी तो ली है लाइन। जब हमने जो मेन कंटेनर है उसकी विड्थ ही उतनी कर दी, ठीक है, एडजस्ट हो गया उसके। यहाँ पर आता हूँ जरा जल्दी से, पिछली क्लास में एक इमेजेस का फोल्डर रखा हुआ है, उसको लेकर आ जाता हूँ, कॉपी करके कंट्रोल भी, ठीक है। इमेजेस के अंदर हमारे पास क्या रखा हुआ है, एक चैट आइकन की इमेज रखी हुई है, वो भी इसके नीचे यहाँ पे लगा लो, ठीक है। यहाँ पे लगा रहा हूँ पी के नीचे, img./images चैट आइकन डॉट चैट और क्लास चैट। सेव करते हैं, वापस आते हैं, डॉट चैट, हाइट 20 पिक्सल, विड्थ 20 पिक्सल, और ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, 40 और 40, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं सबसे पहले पोजीशन रिलेटिव पे। पोजीशन रिलेटिव क्या कर रही है, ठीक है, और इसमें जो नया कंटेंट है वो क्या है। जो मैंने आपको बताया था वो तो मैंने आपको चलाकर दिखा दिया, ठीक है। थोड़ा सा नया देखते हैं, ठीक है। मैं आया यहाँ पे और मैंने जो ये है H3 पोजीशन रिलेटिव, सेव करते हैं और वापस जाते हैं रिफ्रेश, कोई फर्क इसको नहीं पड़ा, ठीक है। जब आप किसी एलिमेंट पर इनिशियली पोजीशन रिलेटिव अप्लाई करोगे तो वो कहेगा आपको कि मैं मूवमेंट के लिए तैयार हूं। कौन सी मूवमेंट, अब आप मुझे टॉप से बॉटम से राइट से लेफ्ट से मूव करो, मैं उसके लिए तैयार हूं, ठीक है। थोड़ा सा करके देखते हैं, अगर मैं इसको बोलूं कि लेफ्ट जो है 0 कर दो, सही है, लेफ्ट ये है, लेफ्ट ये वाला एरिया है, तो फिर हम क्या करते हैं, राइट कहते हैं, राइट 0। रिफ्रेश किया, नॉट वर्किंग, सही है, नॉट वर्किंग, ओके। हाँ, पिक्सल में डालू, मैंने अभी वो वहां आया ही नहीं ना मैं, सही है, वहां में अभी नहीं आया, ठीक है, ओके। राइट मैंने 0 करा तो उसने वर्क नहीं किया, ठीक है, ओके। लेफ्ट 20 पिक्सल, किसको दिया हुआ है, H3 को। अगर किसी को मसला हो रहा है कि ये है भी कि नहीं, तो हम इसको कलर लगा लेते हैं ब्लू, ठीक है, ताकि पता चले हाँ भाई यही एलिमेंट मूव हुआ है, ठीक है। आपने सिर्फ क्या करनी है, उसकी पोजीशन देखनी, यहीं पर है। और अब इसको अगर रिफ्रेश करेंगे, कर्सर भी मैंने वही रखा हुआ है बिल्कुल टी के नीचे, थोड़ा सा भी अगर मूव हो तो हमें दिखे और कलर इसका ब्लू हो जाए। रिफ्रेश करते हैं, मूव हुआ, ठीक है। अब इसको हम क्या करके देखते हैं, टॉप से मूव करके देखते हैं, ठीक है। टॉप 20 पिक्सल, सेव किया और वापस आते हैं। कर्सर मेरा वहीं पर है जहां पर पहले टी था, और मैंने इसको रिफ्रेश करा तो मेरे पास वो वहां से मूव होकर उतना नीचे आ गया, ठीक है। और अब अगर मैं इसको लेफ्ट करता हूँ, पहले तो हम इसको वो करेंगे ना, एक बैकग्राउंड कलर इसको दे दें ताकि आपको मूवमेंट नजर आए। बैकग्राउंड कलर में इसको देता हूँ ब्लू वायलेट, ठीक है। अब आप ये देखो, ये लाइन बाहर निकल रही है, सही है। अगर मैं आपके सामने इसका ये जो लेफ्ट ये था, इसको अगर मैं खत्म करता हूँ, ठीक है, अब लाइन अंदर है, ठीक है। और अगर आप डिफॉल्ट पे जो हमने इसको पैडिंग दी हुई है इसको भी बंद कर दो, तो अब आपको नजर आएगा कि लाइन बिल्कुल उसके साथ चिपकी हुई है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आके इस वाले H3 का लेफ्ट पोजीशन 20 पिक्सल खोलता हूँ, तो उसने मेरा काम कर दिया, ठीक है, और वो डब्बा फाड़ के बाहर निकल गया,
यहाँ आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। दो कॉन्सेप्ट कौन से क्लियर हुए? एक तो ये कि हाँ भाई पोजीशन रिलेटिव के साथ एलिमेंट मूव हो रहा है। दूसरा, अगर मैं लेफ्ट को इसको बंद करूं और अब अगर मैं आपको यहाँ से राइट को करके दिखाऊं, राइट 0 सेव किया, वापस आते हैं, वो क्यों मूव नहीं हुआ? क्योंकि उसके तो विड्थ फुल थी, तो वो मूव हो तो कहाँ हो? सही है, बात समझ आ रही? तो मूव हो तो कहाँ हो? अगर डब्बे से ही बाहर निकालना है तो माइनस में वैल्यू देंगे, जो कि हम कभी भी नहीं देंगे। ठीक है। पोजीशन रिलेटिव क्या करता है? पोजीशन रिलेटिव आपके एलिमेंट को अलाउ कर देता है कि अब आप इस एलिमेंट को टॉप राइट बॉटम लेफ्ट के साथ इसको मूव कर लो। सही है। पोजीशन, हाँ जी, कहा था वाली बात तो अपनी करो ना। मैंने बोला था उसको जरा छोड़ो, कुछ नई चीजें मैं एक्सप्लोर कर आया हूँ जो लेटेस्ट हैं, तो अब आपने इसको फोकस करना है। सही है, क्योंकि आपने ये देखना है जाकर के भाई कि कोई इसमें, जैसे कि आपने जाकर सर्च करा व्हाट इज न्यू इन सीएस, व्हाट इज न्यू इन एचटीएमएल, अगर ये चीजें सर्च नहीं करोगे, अभी की बात नहीं है, अभी मसला नहीं है, लेकिन तो फिर आगे फंसोगे। लेकिन जैसे ही आप काम के लेवल तक पहुंचोगे तो आप ये करना शुरू हो जाओगे। ठीक है। तो हमने इसको क्या करके देख लिया, राइट भी करके देख लिया, और हमने इसको लेफ्ट करके देख लेते हैं, लेफ्ट भी हो रहा है हमारे साथ, और टॉप करके देख लेते हैं, टॉप भी हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, और राइट भी हो रहा है हमारे साथ। और अब हम आते हैं, इसको मैंने जरा बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, और इसका 10 पिक्सल ये जो ये था इसको जरा खोल लेते हैं, बिल्कुल वर्क करेगा। ठीक है, ओके। अब आपने जरा देखना है। ठीक है, मैंने पोजीशन की सारी जो चीजें थी, कौन सी वाली, टॉप टॉप लेफ्ट बॉटम सब बंद करा हुआ, और पोजीशन रिलेटिव को भी अब जरा कमेंट कर दिया। ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं है। दोबारा देख लो, पोजीशन रिलेटिव को ओपन करा, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन क्या बोल रहा है, अब मैं मूवमेंट के लिए तैयार हूं, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम से जो मर्जी करवाने करवा लो, मैं इसके लिए तैयार हूं। पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन रिलेटिव, किस किस को क्लियर है? हैंड रेस कीजिए। क्लियर है? फिक्स्ड और रिलेटिव, आपको क्या इशू है? किसको इशू है फिर? क्लियर है? ठीक है, अब जरा गौर से देखना, अगले 5 से 10 मिनट में आपका पोजीशन का एब्सोल्यूट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको रिलेटिव को बंद करके यहीं पर मैंने इसको दिया पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, आपने सिर्फ उसकी पोजीशन देखनी है। ठीक है, ये आपका पूरा मेन कंटेनर था, और ये आपके थर्ड हेडिंग पर, हम इसका कलर थोड़ा सा सही कर लेते हैं, कलर सही नहीं है इसका, इसको व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट कर दी, सेव किया, और मैंने इसको रिफ्रेश करा, तो भाई वो अपनी जगह से नहीं हिला, लेकिन उसने क्या बोला कि भाई अब मैं आपका फुल विड्थ तक वर्क नहीं करूंगा, मुझे अगर आपने एब्सोल्यूट पोजीशन के साथ खेलना है तो भाई अगर आपने विड्थ मेरा, मुझे आपने कंप्लीट विड्थ देनी होगी। ठीक है, अगर आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा, सही है, जो 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 आपको क्या लेता है, कंप्लीट विड्थ लेता है, अगर आपने उस पर एब्सोल्यूट अप्लाई करा तो जितना उसका कंटेंट है वो बिल्कुल उतना हो जाएगा। सही है, अब अगर मैं इसको करता हूं राइट 0, कंटेंट से लेकर वो आपके बाहर निकल गया। ठीक है, लेफ्ट आपके करता हूं, लेफ्ट 0, ये क्या होगा? ओके, वेट करते हैं, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अभी थोड़ी देर में भी सब क्लियर होगा। ठीक है, पहले देखो वो कर क्या रहा है। अभी आपने राइट किया तो डब्बे से ही बाहर निकल गया, जो आपका मेन कंटेनर था वो वहां तक पहुंच गया। ठीक है, और लेफ्ट जब आपने उसको किया, वो उसने फुल विड्थ इस वजह से ले ली क्योंकि आपने उसका राइट 0 भी रखा हुआ था। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, और मैंने इसको किया बॉटम 0, रिफ्रेश करा तो वो यहां तक आ गया। ठीक है, ओके। और अगर मैंने इसको कहा टॉप 0, तो वो यहां तक आ गया। ठीक है, बंद करते हैं और वापस आते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं किस पे, ये जब मेरा ये मेन वाला डिव था,
पोजीशन रिलेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सही है। लेकिन देखो दोबारा कुछ न्यू कॉन्सेप्ट भी हैं थोड़े से। मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको किया पोजीशन रिलेटिव, किसको दिया है, टिव को। पोजीशन रिलेटिव दिया है उस पेरेंट टिव को जो ये आपका बैकग्राउंड कलर येलो दिखा रहा है, सही है। और अब मैं आता हूं किस पे, पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने दिया है किसको, H3 को। सेव करते हैं और अब अगर हम वापस जाकर देखते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। अगर आप देखो तो ये एक H3 है जिसका कंटेनर एक div है, इसका कंटेनर एक div है। H3 को क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट दिया हुआ है, और उस पेरेंट कंटेनर को क्या दिया हुआ है, रिलेटिव। सेव करते हैं और वापस जाते हैं, रिफ्रेश करा, अभी तक हमारे पास कोई चेंजेस नहीं हुई, नहीं कुछ किया हुआ ना, कुछ नहीं दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसको जाके ये वाले एरिया तो हमने हटा दिए, राइट को जाके इसको 0 करता हूँ, ठीक है। क्या हुआ था पहले, यहां पर आ गया था ये वाला जो कंटेंट था, यहां तक आ गया था फुल विड्थ के साथ, किसके साथ, उतनी विड्थ के साथ, लेकिन पूरे कोने में आ गया था जो आपके स्क्रीन का कंटेंट है, सही है, ऐसे ही है, ठीक है। सेव करते हैं और वापस जाते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, अब वो आपके बॉक्स के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या देखा, देखो पोजीशन रिलेटिव क्या कह रहे हैं कि अब मैं मूवमेंट के लिए तैयार हूं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या कह रहे हैं, मैं भी मूवमेंट के लिए तैयार हूं। लेकिन तो अगर आपने उस सेक्शन के अंदर, जिस सेक्शन के अंदर मुझे मूव कर रहे हो, अगर तो मुझे उसके अंदर ही मूव करवाना है कि मैं उसके बाहर ना निकलूं, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि मेरे पेरेंट पे पोजीशन रिलेटिव लगा हुआ हो, सही है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, सही है। अब देखो अगर मैंने यहां से पोजीशन रिलेटिव हटा दिया, कहां से, पेरेंट से, सेव किया, और अब अगर मैं रिफ्रेश करा, वो डब्बा फाड़ के बाहर निकल गया, सही है। लेकिन मुझे उसके अंदर उसको मूवमेंट करवाना है उसको, तो फिर मैंने उस पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दिया और अब वो उसके अंदर मूव करेगा। अब अगर मैं जाके उसको बॉटम 0 भी करता हूँ, ठीक है, वो हर तरीके से वर्क करेगा जिस तरह मैं उसको कह रहा हूँ। ये पोजीशन का कंटेंट है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये कंटेंट सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब आप ऐसा करो कि ये पोजीशन की जो है एग्जांपल अपने पास बनाओ, और ये आपके सामने कोड खुला हुआ है सारा, हम थोड़ी देर में जो है एक नए टॉपिक पर जाएंगे, ठीक है। ये जो मैंने बॉक्स बनाया ना, ये बनाकर देख लो, और पोजीशन रिलेटिव के साथ, पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ, और फिर हम एक नए टॉपिक पे जाएंगे थोड़ी देर। ये कोड आपके सामने खुला, अगर किसी को पहले ये वाला चाहिए तो वो वाला बता देना, वरना ये वाला आपके सामने चलेगा, चलेगा।